अगर एएमसी एक्सपायरी की लिस्ट देखने की है तो आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटर डेस्क में आते हो। कोऑर्डिनेटर डेस्क में आने के बाद मैं यहाँ पे एएमसी एक्सपायरी में आता हूँ। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं जो करंट मंथ चल रहा है उसका यहाँ पे आपको पीरियड आता है। आप यहाँ पे डिस्प्ले करते हो तो आपको यहाँ पे जो पर्टिकुलर मंथ है उसमें जो भी आपके एएमसी एक्सपायर हो रहे हैं उनकी यहाँ पे आपको लिस्ट आती है। तो ये ऐसी लिस्ट है जो कस्टमर्स की और उनके प्रोडक्ट की जो एएमसी एक्सपायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं रेड में है जो उनके डेट्स निकल चुके हैं तो वो आपको रेड में शो होते हैं। नॉर्मल जो है यहाँ पे कलर में देख सकते हो कस्टमर की लिस्ट है जो अभी आगे आने वाले हैं। तो यहाँ से आप ऐसे एएमसी के एक्सपायरी की लिस्ट आप निकाल सकते हो। अभी ये एएमसी एक्सपायरी लिस्ट जो है इनको अगर आपको एएमसी कोटेशन कर देने का है तो मैं यहाँ पे कस्टमर में आता हूँ। कस्टमर में आके एएमसी कोटेशन में आता हूँ। एएमसी कोटेशन में आती है जैसे आप देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको लिस्ट आती है आपने जितने का एएमसी कोटेशन क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे आपको पीरियड शो करता है वो पर्टिकुलर पीरियड कौन सा है एएमसी कोटेशन का, उसका स्टेटस क्या है, अगर फॉलोअप आपने लिया है तो फॉलोअप कभी है नेक्स्ट उसका, और लास्ट में अगर वो एएमसी कोटेशन कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी अगर आपको न्यू कोटेशन क्रिएट करना हो तो मैं यहाँ पे नीचे प्लस कोटेशन में आता हूँ कि ये पेज ओपन होता है। यहाँ पे मैं पर्टिकुलर कस्टमर को सिलेक्ट करता हूँ। जो कस्टमर की लिस्ट थी आपने देखी तो उसमें से आप जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करोगे तो वो प्रोडक्ट यहाँ पे से उसका कोटेशन क्रिएट होगा। तो मैं यहाँ पे समझो 3A कंपोजिट्स का लिया मैंने, तो यहाँ पे उसकी जो पूरी लिस्ट है वो आ जाती है। तो सबसे पहले आपका कोटेशन नंबर आता है। कोटेशन नंबर के बाद ये पर्टिकुलर कोटेशन किसको आपको अटेंशन के लिए देने का है तो उसका आप नाम सेलेक्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या है वो पर्टिकुलर कोटेशन का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। और लास्ट में ये पीरियड कौन सा पीरियड का है वो जो कोटेशन आप क्रिएट करके भेजने वाले तो उसका कौन सा पीरियड रहेगा तो वो पीरियड आप यहाँ पे से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये ऐसे आप यहाँ पे पीरियड सिलेक्ट करके फिर हम लोग का सैक कोड आता है। अगर समझो आपको जीएसटी का कैलकुलेशन बताने का है आपके अमाउंट प्रोडक्ट के अमाउंट को तो आप यहाँ पे सैक कोड सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे कोटेशन कौन क्रिएट कर रहा है उनका नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो ताकि आपको पता चले कि ये कोटेशन किसने क्रिएट किया है। फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो उसकी पूरी लिस्ट है। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका आपको कोटेशन क्रिएट करने का है तो वो पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट को आप यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो प्रोडक्ट सिलेक्ट हो गया तो आप उसका रेट डाल सकते हो। रेट देने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नोट है तो प्रोडक्ट नोट में अगर आपको कुछ नोट डालने की है मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो प्रोडक्ट गया है तो मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट नोट में कॉन्फ़िगरेशन ऐड करता हूँ और यहाँ पे नीचे सेव कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे ऐड अपडेट बोल देता हूँ। तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होता है। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट हो तो आप नेक्स्ट प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए मैं सेम प्रोसेस जाता हूँ, मैं यहाँ पे रेट दे सकता हूँ, मैं प्रोडक्ट नोट में आके उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐड करता हूँ, इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड अपडेट बोलता हूँ और लास्ट में इसको मैं सेव बोल देता हूँ। तो ये ऐसे आपका एएमसी का कोटेशन सेव हो गया। नेक्स्ट अभी यहाँ पे मैं अगर देख सकते थे यहाँ पे आपका जो कोटेशन है क्रिएटेड वो यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे शो होता है। अगर ये पर्टिकुलर कोटेशन को आपको अगर प्रिंट करने का है तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं एएमसी कोटेशन फॉर्मेट में आता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग आपको दो फॉर्मेट देते हैं, एक फॉर्मेट 1 और 2। तो कोई भी फॉर्मेट को आप सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे प्रिंट बोल देता हूँ तो उसका प्रीव्यू आ जाता है आपको। तो जो पर्टिकुलर प्रीव्यू आता है एएमसी कोटेशन का वो आप चाहिए तो पीडीएफ में या एक्सेल में आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या तो फिर डायरेक्टली प्रिंट निकालने का है तो मैं प्रिंट भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट रिपोर्ट है और एक्सपोर्ट रिपोर्ट ऑप्शन है। तो मैं एक्सपोर्ट रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कहाँ पे सेव करने का है वो मैं लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइल नेम देता हूँ और कौन से फॉर्मेट में मेरे को चाहिए। तो ये ऐसे कई सारे फॉर्मेट्स है जो हम लोग ने अवेलेबल रखे हैं। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ करता हूँ। यहाँ पे मैं कोटेशन का नाम देता हूँ,
AMC कोटेशन करके मैंने किया, मेरे को डेस्कटॉप पे सेव करने का, और मैं यहाँ पे खाली सेव बोल देता हूँ। तो ये ऐसे करके ये आपका कोटेशन है वो एक्सपोर्ट हो जाता है PDF फॉर्मेट में। अभी अगर वही कोटेशन को आपको अगर मेल करने का है तो अभी यहाँ पे हम लोग का मेलिंग का भी ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली मेल पे क्लिक कर देता हूँ। तो एक PDF जनरेट होता है वो पर्टिकुलर कोटेशन के फॉर्मेट में, और फिर यहाँ पे ये ऐसे आपका ईमेल का बॉडी है, यहाँ पे आपको अगर कुछ और अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हो। और जब भी आप यहाँ पे सेंड करते हो तो ये पर्टिकुलर कोटेशन के साथ ये ईमेल वो कस्टमर को, जो उसका ईमेल आईडी आपने जो ऐड करके रखा है सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे वो सेंड हो जाता है AMC कोटेशन के साथ। अभी समझो, मान लो अभी आपको यहाँ पे कोटेशन को स्टेटस देने के, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटस अपडेट बोलता हूँ। यहाँ पे स्टेटस में आप सिलेक्ट कर सकते हो स्टेटस आपने क्या किया है। तो यहाँ पे कई सारे कोटेशन स्टेटस है, आपको जैसे चाहिए वैसे आप यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं हम लोग मास्टर में, और यहाँ पे वो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोटेशन स्टेटस को ईमेल को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे नोट में है, नोट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्या ईमेल हुआ है। अभी नेक्स्ट उसका, अभी यहाँ पे अपडेशन ऑन, मतलब आपने कभी ये स्टेटस को अपडेट किया था तो वो आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्टेटस में ईमेल करके आ जाएगा। अगर सॉर्ट करने के हैं, AMC कोटेशन की पूरी लिस्ट है वो आपको स्टेटस का सॉर्ट करने, तो मैं यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट कोटेशन स्टेटस है। तो अगर समझो मेरे को खाली ईमेल कोटेशन देखने के, तो मैं ईमेल पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जितने ईमेल हुए उतने कोटेशन आपको शो हो जाते हैं। अगर आपको सब चाहिए तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कोटेशन स्टेटस सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डिस्प्ले बोल देता हूँ। तो यहाँ पे सब जितने भी है आपके कोटेशन वो सब यहाँ पे शो हो जाते हैं। अभी आपको अगर ये पर्टिकुलर कोटेशन का अगर आपको एक फॉलोअप लेने का है, तो मैं ये कोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे फॉलोअप का ऑप्शन दिया है, तो मैं यहाँ पे फॉलोअप में आता हूँ। फॉलोअप में आपने कभी फॉलोअप लिया वो डेट आता है, किसने फॉलोअप लिया है उसका नाम आप सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर क्या फॉलोअप में उसने क्या आपको आंसर दिया वो आप यहाँ पे नोट में लिख सकते हो। और फिर नेक्स्ट फॉलोअप आपका कभी है तो वो आप यहाँ पे फॉलोअप में आप ऐड करते सकते हो। और यहाँ पे मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट फॉलोअप उसका कभी होना चाहिए। मैं डेट सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे सेव बोल दिया, तो ये आपका ऐसे ही फॉलोअप ऐड हुआ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेक्स्ट फॉलोअप की डेट चेंज हो जाती है, जो आपने सिलेक्ट किया है वहाँ पे वो डेट आ जाती है। अगर आपको कोई भी कोटेशन को अगर एडिट करने का हो तो मैं वही कोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ जो करना आपको एडिट है। तो यहाँ पे मैं कोटेशन एडिट का ऑप्शन दिया है, तो मैं यहाँ पे एडिट कोटेशन में आता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसे एक मैसेज आता है वांट टू एडिट AMC कोटेशन, तो मैं यहाँ पे यस बोल देता हूँ। और फिर यहाँ पे आपको क्या एडिट करने का है, अगर समझो प्रोडक्ट का वैल्यू है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ एडिट पे, और फिर यहाँ पे रेट में आपको क्या चेंजेस करना है या प्रोडक्ट नोट में चेंजेस करना है वो चेंज करके मैं ऐड अपडेट बोल देता हूँ, और फिर मैं सेव बोल देता हूँ। तो ऐसे आपका कोटेशन एडिट हो जाएगा। अगर आपको कोटेशन व्यू करने का है जिसमें आपने क्या क्या दिया है, प्रोडक्ट कौन सी है उसके अंदर, तो आपको अगर व्यू करने का है तो मैं कोई भी कोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको आ जाता है कि क्या उसके अंदर कितने सारे प्रोडक्ट्स थे, उसका कौन सा टाइप था, कॉन्ट्रैक्ट टाइप क्या था, उसका पीरियड क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी। अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट को नोट सेलेक्ट देखने का है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें थी, तो प्रोडक्ट को जैसे सिलेक्ट करता हो तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स आ जाती है, जैसे प्रोडक्ट नेम, उनका सीरियल नंबर, और नीचे प्रोडक्ट नोट जो आपने डाली थी वो यहाँ पे शो हो जाती है। तो ऐसे आप यहाँ पे कोटेशन को आप व्यू कर सकते हो। अगर आपको एक पर्टिकुलर कोटेशन, कोई भी कोटेशन आपको अगर PI में कन्वर्ट करने का है तो मैं कोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट टू PI बोला है, तो कन्वर्ट टू PI क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे मैं परफॉर्मा इनवॉइस नंबर देता हूँ, जैसे आपको लगे वैसे आप यहाँ परफॉर्मा इनवॉइस दे सकते हो। कभी उसका PI कन्वर्ट हुआ था, बना था या क्रिएट हुआ था वो आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, और फिर मैं यहाँ पे उसको सेव बोल देता हूँ। ये आपका PI जनरेट हुआ। PI का भी आपको अगर प्रिंट आउट निकालने का है तो मैं वही कोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे PI के फॉर्मेट्स है, यहाँ पे फॉर्मेट को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे आपका PI प्रिंट हो जाएगा। अभी कोई भी कोटेशन आपका अगर
कंफर्म हुआ, तो मैं वही पर्टिकुलर कोटेशन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हम लोग ने कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बोला है, तो यहाँ पे कन्वर्ट टू कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे जितने भी चीज़ें आपने प्रोडक्ट नोट में डाली थी, अमाउंट डाली थी, वो सेम टू सेम आपको यहाँ पे नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे आपका ऊपर देख सकते हो सर्विस पीरियड जो है, जो आपका एएमसी कोटेशन में था वही आता है। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट टाइप सेलेक्ट किया हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट टाइप भी सेम आता है। यहाँ पे भी आपको अगर कुछ एडिट करने का है तो आप एडिट कर सकते हो, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ एडिट नहीं है तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेव कर देता हूँ। यहाँ पे सेव होने के बाद यहाँ पे सर्विस जनरेट होते हैं। अगर आपने सर्विस दी है, ईयरली सर्विस दी है, तो ईयरली सर्विस भी जनरेट हो गए और वो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो गया। अभी आप अगर वापस एएमसी के एक्सपायरी के लिस्ट में आते हो तो एएमसी एक्सपायरी लिस्ट में से जो आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिन्यू किए थे वो यहाँ पे से निकल जाते हैं। तो ये ऐसे आपका एएमसी कोटेशन और एएमसी एक्सपायरी को व्यू करने का ऑप्शन है।